हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जब से एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की जारी किया तब से मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को लेकर काफी भसड़ मचा हुआ है। मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, किसी के लिए भी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कैलकुलेट करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि ये बहुत सी वेरिएबल पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो रेदर देन आप इस टाइप के वीडियो को देखने से बजाय आप इस पे फोकस कीजिए कि जो भी आपका रैंक आ रहा है उस रैंक के बिहाफ में सबसे बेहतर कॉलेज कौन सा होगा, कैसे कैसे काउंसलिंग आपको मॉनिटर करनी है। काउंसलिंग और कॉलेजों की बात करें तो इंडिया में किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर लगभग 4000 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें 800 से 900 ब्रांचों की पढ़ाई होती है। सभी बच्चों का एडमिशन कहीं कहीं हो ही जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है कि आपको आपके मेरिट के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर कॉलेज में पहुंचना है। सबसे बेहतर कॉलेज कहने का मतलब हुआ जहां की आरओआई काफी अच्छा मिले, मींस कि जितना पैसा आप पढ़ाई में खर्च करने में लगा रहे हैं उससे बेहतर आपको वहां से आउटपुट मिले। दूसरा, आप एक चीज और ध्यान देंगे कि आप वैसे कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे जहां की आपसे सारे अच्छे रैंक वाले बच्चे पहुंचे हो, मींस कि आप सबसे लास्ट रैंकर हो, ताकि ये समझ में आता है कि हाँ वो कॉलेज काफी अच्छा है। काउंसलिंग की बात करते यार, काउंसलिंग अपने आप में काफी एक क्यूस है। क्यूस कहने का मतलब हुआ कि लॉट्स ऑफ काउंसलिंग होते हैं। इंजीनियरिंग में एडमिशन की बात ही कर ले तो कम से कम 50+ काउंसलिंग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट मान लो जोसा की काउंसलिंग की बात करें, जिसके थ्रू आईआईटी एनआईटी ट्रिपल में एडमिशन होता है। बच्चे अच्छा रैंक लाते हैं। अच्छा रैंक लाने के बाद भी जोसा की काउंसलिंग में काफी गड़बड़ी करते हैं। गड़बड़ी क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज को प्रायोरिटी देते हैं। कहने का मतलब हुआ कि किसी बच्चे का मान लो 20 से 25 ऑल इंडिया जेईई में रैंक आया और उसने एनआईटी त्रिची को प्रायोरिटी दी और एनआईटी त्रिची के बायोटेक में जाकर उसने एडमिशन ले लिया। उससे बेहतर रहता है कि 20 से 25 रैंक पे उसको एनआईटी इलाहाबाद वगैरह में ईसी मिल जाता है। कुछ बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि ब्रांच को प्रायोरिटी देते हैं। मान लो किसी बच्चों की सीएससी पढ़ना है, उसको सीएससी की प्रायोरिटी है, सीएस के चक्कर में काफी नीचे कॉलेज में पहुंच जाता है। मतलब एनआईटी नागालैंड हो गया, मणिपुर में जाकर एडमिशन ले लेता है। उससे बहुत ही अच्छा होता है कि सीएस के साथ और किसी दूसरे ब्रांच का भी ऑप्शन लेता, लेट्स से कि उस नंबर उस रैंक पे उसको एनआईटी पटना या हमीरपुर में ईसी मिलता। ये गलती बच्चे करते हैं। एक सबसे बड़ी गलती है कि जोसा की काउंसलिंग में क्या है कि 40 से 42 जीएफटीआई शामिल है। उसमें से केवल 8-10 जीएफटीआई कॉलेज ही ऐसे जो कि काफी अच्छे पढ़ने लायक हैं। बाकी जो जीएफटीआई हैं उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि जितने रैंक पे उन सारे जीएफटीआई कॉलेजों में एडमिशन होता है यार, उतने रैंक पे आपको स्टेट के काफी और कॉलेजों में या किसी और काउंसलिंग में काफी अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि जोसा की काउंसलिंग में कॉलेज शामिल है जीएफटीआई ये तो काफी अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी गलती आपको नहीं करनी है। इस चैनल पर हम यही बातें करेंगे कि कैसे एक बेहतर कॉलेज के बारे में हमें सोचना है, कैसे एक बेहतर कॉलेज को अपने लिस्ट में शामिल करना है, कौन कौन सी गलती है जिसको हमको अवॉइड करना है। चलो मैं एक और काउंसलिंग का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कॉमेट की काउंसलिंग है, कर्नाटका के जितने भी टॉप कॉलेज हैं उन सारे कॉलेजों में एडमिशन कॉमेट के थ्रू होता है। उस काउंसलिंग की बात करें तो कॉमेट के में आप ध्यान देंगे कि वहाँ बहुत से ऐसे कॉलेज है जिन कॉलेजों का नाम सब मिलता जुलता है। आरबी कॉलेज भी है, आरबी यूनिवर्सिटी भी है, एमएस रमैया कॉलेज भी है, एमएस रमैया यूनिवर्सिटी भी है। तो बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। जाना चाहिए उन्हें कॉलेज में, सेलेक्ट कर लेते हैं यूनिवर्सिटी। उसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी कॉमेट की काउंसलिंग हम लोग करेंगे तो हर एक कॉलेज का एक इंडिविजुअल कोड होता है। एक कॉलेज का नाम मिलता जुलता हो सकता है, कोड कभी कॉमन नहीं होगा। तो जब भी हम लोग कॉमेट की काउंसलिंग करेंगे तो हम लोग कोड को हम लोग को ध्यान देना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉमेट में जब भी अलॉटमेंट आता है तो नियर अबाउट 2.5 लाख रुपए के आसपास आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है। और कहीं आपसे गलती हो जाती है तो एक गलत कॉलेज आपको मिलता है जहाँ की आपको कहीं ना कहीं अमाउंट पे करना पड़ता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उन गलतियों से बचेंगे। एक एग्जांपल और देखो, जैसे यूपी टेक काउंसलिंग की बात करें। यूपी टेक एक ऐसा काउंसलिंग जहाँ की काफी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है। पिछले बार का मैं आपको डेटा बताऊं तो पिछले बार किसी बच्चे का जेईई में 8 से 9 लाख भी ऑल इंडिया रैंक रहा होगा। यूपी टेक के जो टॉप 3-4 गवर्नमेंट कॉलेज है, लेट्स से आईआईटी लखनऊ हो गया, बीआईटी झांसी हो गया, केआईटी सुल्तानपुर हो गया या रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, इन कॉलेजों में कोर ब्रांच तक अलॉटमेंट हुआ है। बस चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारा अलॉटमेंट क्या होता है कि लास्ट तक होता है, स्पॉट राउंड तक होता है। बस हमें काउंसलिंग को तरीके से मॉनिटर करना, जो कि आप नहीं कर पाते हैं। एक काउंसलिंग की और मैं बात कर रहा हूँ। एक काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है जीजीएस आईपी दिल्ली। हर एक साल क्या होता है कि आईपी यूनिवर्सिटी 3 राउंड की काउंसलिंग कराती है। उसका डेटा अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर देती है। लेकिन उसकी रियलिटी ये है कि हर एक साल जीजीएस आईपी 7 से 8 राउंड तक काउंसलिंग अपनी लेके जाती है। और जो भी आपको कट ऑफ दिखता है उस कट ऑफ के 3 से 4 गुना भी आपका रैंक आता है, तब भी आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जितना बच्चे मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए, आपने 2 साल प्रिपरेशन की होगी तब जाके कहने के आपका अच्छा रैंक आया। और जब तक उस रैंक के थ्रू एक आप अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाते हैं तब तक आपका रैंक का कोई यूज नहीं है। अभी जितना हम लोग इरेलेवेंट वीडियो पे अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं कि क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल होगी, हर एक दिन हर एक कोचिंग हर एक यूट्यूबर क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक तरह के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताते हैं, उस पर अपना समय वेस्ट करते हैं। उस पर समय वेस्ट करने से बजाय आप इस पे वेस्ट करें जो आपकी रैंक आ रही है, उस रैंक के थ्रू बेहतर काउंसलिंग का हमको सिलेक्शन करना, बेहतर कॉलेज में जाना है। समझ में आ रहा है मेरी बातों को? मैं आपको इतना इंश्योर करता हूँ कि आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, कभी आपसे गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। जो भी आपका रैंक आ रहा है उस रैंक पर सबसे बेस्ट कॉलेज मैं आपको पहुंचा दूंगा। चलो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। बिटसेट काउंसलिंग का हम लोग बात करते हैं। बिटसेट काउंसलिंग काफी बेहतर काउंसलिंग है। जो बिट्स पिलानी के 3 कैंपस है उनमें एडमिशन होता है। इतना अच्छा कॉलेज है जिसके बारे में सबको पता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि बिटसेट भी पिछले साल 8 से 10 राउंड काउंसलिंग लिया था और 8 से 10 राउंड काउंसलिंग लेने के बाद भी बिट्स के तीनों कैंपस में किसी न किसी ब्रांच में सीटें खाली रह गई। क्यों? कि बच्चों को पता नहीं था। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना, कैसे आपको स्मार्टली काउंसलिंग प्ले करना है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ।
बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेट्स से वीआईटी वेल्लोर हो गया, एसआरएम है, थापड़ है, इल्युमिनाटी जयपुर है, ये सब कॉलेज काफी अच्छे हैं, लेकिन आप इनकी फी देखोगे तो फी काफी इनकी ज्यादा है। अब हमें ये देखना होगा कि इन कॉलेजों में अगर 30 से 32 लाख रुपए हमें पढ़ने में लग रहा है तो क्या वो वर्थ इट है? 30 से 32 लाख रुपया लगा के हमें कौन सा ब्रांच ऑप्ट करना? कहीं ऐसा तो नहीं कि 30 से 32 लाख रुपए हम पढ़ने में लगा रहे हैं और वहाँ पे आरओआई हमें कुछ भी ना मिले। इन सारी चीजों पे आपको मेनली फोकस करना है कि किस कॉलेज को सेलेक्ट करें। आप एक चीज और ध्यान देंगे, अभी आप जहाँ से 4 साल इंजीनियरिंग करेंगे यही आपके जीवन के 40 साल डिसाइड करेंगे, तो आपसे बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। गलती कब नहीं होगी? जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक चीज आप गांठ मान लें कि जिस कॉलेज में एडमिशन लेना जितना आसान होता है वहाँ प्लेसमेंट पाना उतना ही कठिन होता है। एक चीज और आप ध्यान देंगे, जो कॉलेज जितना ऐड करता है उस कॉलेज से आपको उतना ही दूर रहना है, और ऐसे लोग जो इन कॉलेजों को प्रमोट कर रहे हैं वैसे लोगों से भी आपको दूर रहना है। आप ये समझो कि ऐसे लोग ऐसे कॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ये कॉलेज काफी अच्छा है, जबकि कॉलेज काफी ऐड कर रहा है। आप समझो ना कि अगर कॉलेज इतना ही अच्छा है तो उसको इतना ऐड करने की क्या जरूरत है? वो अपने ऐड में बता रहा है कि भाई कि आईआईटी एनआईटी छोड़ के बच्चे हमारे एडमिशन ले रहे हैं, और कुछ यूट्यूबर कह लें या कुछ टीचर हो गया, फैकल्टी हो गया, वैसे कॉलेज को आपके बीच प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना है, ये कभी आपका भला नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जितनी चीजों को मैंने बताया उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी तक आपने केवल समस्या के बारे में बताया, इसका समाधान क्या है? इसका बच्चे समाधान है शिक्षा समाधान। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक डाल के रखा है, आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए। जो भी आपकी मेरिट आ रही है उस मेरिट के बिहाफ में जितने भी काउंसलिंग होते हैं, जोसा की बात कर ले, जैक दिल्ली की बात कर ले, कॉमेट की बात कर ले, यूपी की बात कर ले, जितनी काउंसलिंग है सबके कॉलेज पिक्चर पे अपना आप रैंक डाल के चेक करो कि आपको कौन सी कॉलेज मिल रही है। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये कॉलेज मिल रहा है, इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रहा है, पास्ट 2 साल का कट ऑफ ये है। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद कॉलेजों को आप शॉर्टलिस्ट करो कि जोसा मेलेट से आपको ये मिल रहा है, इल्युमिनाटी मिल रहा है, कि यूपी मिल रहा है, कि जैक दिल्ली मिल रहा है, कि थापड़ मिल रहा है। उसके बाद आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने कॉलेज के प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग और अपने फी के अकॉर्डिंग कॉलेजों का सिलेक्शन करो। आपसे गलती बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, और एक चीज और मैं बताऊंगा कि जो मैं बातें बता रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिए। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि आप एक बेहतर कॉलेज तक पहुंचेंगे। बाद में बिल्कुल आपको रिग्रेट नहीं होगा कि इससे भी अच्छा मुझे कुछ मिल सकता था और मुझे मिला नहीं। समझ गए आप मेरी बातों को? आज के वीडियो के लिए इतना ही। अभी जैसे जैसे काउंसलिंग शुरू होगी मैं आपको एक एक टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको गलतियों से बचना है और लो नंबर पे या जो भी आपका मेरिट है उस पर कैसे आप शानदार कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।